हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की अपडेट के पहले आज तो हम यही कवर करेंगे कि डिट्रॉय प्रो एक मच अवेटेड प्रो शो हो गया है गाइस, जिस शो का हमेशा हर किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अब इंतज़ार क्यों रहता है? बिकॉज गाइस, चाहे लाइनअप इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, चाहे कंपेटिटर्स की भीड़ यहाँ पर अवेलेबल ना हो, चाहे टॉप के सारे कंटेंडर्स यहाँ पे compete नहीं कर रहे हो, बट एक चीज़ ये शो हमेशा करता है गाइस, एंड दैट इज़ डिलीवरिंग। यस, ये शो हमेशा डिलीवर करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है अपनी लाइटिंग से, अपने बैकग्राउंड से, अपनी प्रोडक्शन से, जिस तरह के शूट करे जाते हैं, और साथ में गाइस अपनी लाइव स्ट्रीम वगैरह जो भी होती है इनकी ज़बरदस्त होती है। और इस बार तो आप स्क्रीन पे एक नई चीज़ देख रहे हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर विलियम बॉनेकिन जो कि ओपन डिवीजन से हैं, और साथ में उनके हैं मैट ग्रेगो जो कि क्लासिक डिवीजन से हैं। तो ये दोनों साथ में compete क्यों कर रहे हैं? मतलब ये हो क्या रहा है, राइट? तो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर डिट्रॉय प्रो में इन्होंने एक नई थीम भी लेकर आए। ये लेकर आए किंग ऑफ डिट्रॉय का चुनाव करने के लिए। मतलब दोनों डिवीजन से जो भी जीते थे, जैसे कि हम एमेचर शोज में देखते हैं, वहाँ पर जो भी अपनी क्लास से जीतता है उन सारी क्लासेस का कॉम्पिटिशन होता है एक साथ में, ताकि प्रो कार्ड होल्डर या प्रो कार्ड विनर हमें मिल पाए। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ इस दोनों विनर्स को, यानी कि अब आप समझ गए होंगे, क्लासिक डिवीजन से मैट ग्रेगो जीते हैं डिट्रॉय प्रो, और यहाँ पर ओपन डिवीजन से जीते हैं विलियम बॉनेक। इन दोनों का यहाँ कंपटीशन कराया गया है किंग ऑफ डिट्रॉय को डिटरमिन करने के लिए। जीते ये फाइनली गाइस विलियम बॉनेक, बट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो गाइस साइज और एस्थेटिक का डिफरेंस, जो ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर कैरी करते हैं, जो क्लासिक डिवीजन के बॉडी बिल्डर कैरी करते हैं। एंड आई मस्ट से गाइस, यहाँ पर विलियम बॉनेक इवन बीइंग फ्रॉम द ओपन डिवीजन, उसके बाद भी कंडीशन क्रेजी लाए थे गाइस। कहीं पे भी मैट ग्रेगो से कंडीशन के मामले में, हार्डनेस के मामले में लैग करते हुए नहीं लग रहे थे। एनीवेज, इट वाज अ ग्रेट साइट टू विटनेस, ग्रेट सीन टू विटनेस। मजा आ गया इस चीज को देख के, इन दोनों को यहाँ compete करते हुए देख के। और साथ में गाइस ये भी सोचने को मिला कि ऐसा हर एक शो में हो तो क्या होगा। और साथ में गाइस एक चीज और बताऊं कि आईवीबी को भी इस चीज के लिए आई एम वेरी ग्लैड कि आईवीबी ने अलाउ करा, बिकॉज वही है आईवीबी है, किसी भी शो में गाइस ये अपनी थीम के साथ, अपने एक नए तरीके के साथ शो को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इन्होंने अप्रूवल लिया होगा, और अप्रूवल में इनको अप्रूव कर दिया गया होगा, एंड दैट इज़ वाई हम देख रहे हैं इतनी ज़बरदस्त नई नई चीज़ें। उसके बाद चलो शो पे चले अगर गाइस, तो यहाँ पर पहले बात करते हैं ओपन डिवीजन की, उसके बाद क्लासिक डिवीजन को भी कवर करेंगे, और उसके बाद यहाँ गेस्ट पोजिंग भी हुई गाइस। यस, गेस्ट पोजिंग हुई सैमसन डाटा और मार्टिन फिट्जवाटर की। चलो उसको बाद में कवर करते हैं। अगर ओपन डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर गाइस फाइनल 4 हमारे थे जिम कॉर्डन, विलियम बॉनेक, जेम्स हॉलिंगसेट और सेजन हिराती। यस, अब देखो टॉप 2 के लिए यहाँ पर विलियम बॉनेक और सेजन हिराती ही फाइनलाइज हुए, लेकिन गाइस सच में जेम्स हॉलिंगसेट इस बार एक बहुत ही अच्छा पैकेज लेकर आए आर्नो क्लासिक से। ही वॉज मच इम्प्रूव्ड, और आई थिंक आई मस्ट से लास्ट 2-3 सालों में जितने भी शोज में इन्होंने compete करा है, एक शो ही होगा 8 साल का, उन सारे शोज में मिलाकर इनकी कंडीशनिंग यहाँ इस शो में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। प्लस द बैकग्राउंड देख रहे हो आप कितना ज़बरदस्त है यहाँ का। डिट्रॉय प्रो इज ऑलवेज डिलीवरिंग गाइस, ये हमेशा एक स्टैंडर्ड तय कर रहा है हर किसी के लिए, हर किसी शो के लिए, प्रमोटर्स के लिए, कि भाई आप अपने शो को प्रमोटर्स और एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट आप सही चीज़ें भी कर सकते हो बॉडी बिल्डर्स के लिए। इनकी फिजिक देख रहे हो आप किस तरीके से दिख रही है सारे बॉडी बिल्डर्स की, यहाँ पर मज़ा आ रहा है इनकी फिजिक देखने में गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा इनकी फिजिक पे जो हार्डवर्क हुआ है ना, पूरी तरीके से वो विटनेस हम कर पा रहे हैं। हर एक कट, हर एक शाइनिंग, हर एक डिटेल हमें इनकी फिजिक में विजिबल है, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड इनको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ। तो हैट्स ऑफ टू डिट्रॉय प्रो मैन, बहुत अच्छी चीज़ें ये कर रहे हैं। हर एक शो को इनसे नोट्स लेने चाहिए। लास्ट ईयर भी हमने यही बोला था जब हमने देखा था मार्टिन और गुडविटो का बैटल, लेकिन किसी ने भी कोई नोट्स नहीं लिए और इस तरह से नहीं करा। बट ठीक है, एक जगह हमें विटनेस करने को मिलता है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीज़ अप्लाई हो, हर एक शो में एक स्टैंडर्ड तय कर दिया जाए। एनीवेज, यहाँ पर जेम्स हॉलिंगसेट की अगर मैं बात करूँगा, ही लुक्ड रियली रियली गुड। अपने लास्ट के कई शोज से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पर दी, बहुत अच्छे डिटेल दिखाई दिए, बिगर साइड पे, मतलब फुलर साइड पे दिखाई दिए। कंडीशन और ज़्यादा हो सकते थे, नो डाउट इन दैट, बट विद दैट सेड पहले से तो इंप्रूवमेंट थी। आर्नो क्लासिक यानी कि जो अभी compete कर रहा था वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव थे। तो यहाँ पर ये 3rd प्लेस पर एंड अप करें। उसके बाद अगर टॉप 2 की बात करेगा तो यहाँ पर विलियम बॉनेक और सेजन हिराती की बात होगी। और विलियम बॉनेक, मैन आई रियली डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग। मतलब अभी लास्ट शो तक हम बोल रहे थे कि इनके साथ मसल एट्रोफी चल रही है, साइज बहुत ज़्यादा लूज कर चुके हैं, एंड दैट वाज टोटली विजिबल गाइस। वो विलियम बॉनेक इनके हाफ भी नहीं थे जिस तरह से ये दिख रहे हैं। बट अभी इन रिसेंट कुछ वीक्स में विलियम बॉनेक ने आई डोंट नो क्या करा, इनके कोच ने क्या करा है, बट ही इज़ बैक गाइस, ही इज़ एब्सोल्युटली बैक। बहुत ही क्रेजी कंडीशनिंग के साथ तो ये हर एक शो में आते ही जा रहे हैं। मतलब 1.5 साल पहले इनकी रिटायरमेंट की बात हो रही थी कि समझ लो आपकी इनका लास्ट मिस्टर ओलंपिया होगा, ये रिटायर हो जाएंगे अगर किसी तरह से क्वालिफाई कर जाएं। उसके बाद डिलीवर इस तरह से कर रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा कि विलियम बॉनेक ने कैसे अपनी फिजिक को रिवाइव करा। आप लेग्स का साइज देखोगा, स्क्वाट्स का कितनी ज़बरदस्त मसल मास यहाँ पर ऐड कर लिए फिर से। आई डोंट नो हाउ ही पुश बैक, क्या इन्होंने करा है, स्टेम सेल्स वगैरह, आई थिंक उसकी ज़रूरत पड़ी भी नहीं होगी। लेकिन जो टेक्निक इस एज के साथ गाइस, आई थिंक 43 ईयर्स की एज है इनकी, उसके बाद भी इन्होंने अपने मसल्स को इस तरह दोबारा से ले आए हैं वापस। ही ब्रॉट देम बैक, दैट इज़
कमेंडेबल गाइस। मज़ा आ गया विलियम बॉनेक की फिजिक को देखने में, वो राउंडनेस, वो फुलनेस पता लग रही थी, प्लस कंडीशनिंग में ही इज़ नॉट लैकिंग गाइस, कहीं से भी लैक नहीं कर रहे थे। प्लस अगर मैं बात करूँ इनके कंपेटिटर की यानी कि सजान हिराती की, सो ही वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड। इनकी अपडेट्स हम जब देख रहे थे हमें लग रहा था कि टॉप 2 या फाइनल की बैटल में ज़रूर होंगे, और वही हमें यहाँ पर दिखाई दिया गाइस। इनकी कंडीशनिंग सुपर्ब थी, मसल मास एब्सोल्युटली फिनोमिनल थी, बहुत ज़्यादा जाइगेंटिक थे, विलियम बॉनेक से भी साइज में बिगर साइड पे थे, फुलनेस बहुत अच्छी कैरी कर रहे थे। कंडीशन यस उतनी सुपर्ब नहीं थी जितनी विलियम बॉनेक की यहाँ पे लग रही थी, बट उसके बाद भी गाइस एक बहुत ही टफ बैटल हमें देखने को मिली, टफ बैटल विटनेस करने को मिली, और सच में यहाँ ये डिजर्व करते थे टॉप 2 में आना। और अगर रिजल्ट गाइस कहीं ना कहीं चेंज होकर इनके पास भी चले जाता ना, तो दैट वुड ऑल्सो नॉट हैव बीन रॉन्ग एज वेल, क्योंकि ये डिजर्व कर रहे थे। बैक भी इनकी बहुत ज़बरदस्त थिकनेस कैरी कर रही थी, मतलब मज़ा आ रहा था इनकी फिजिक को देखने में, एप्स वगैरह बिल्कुल शार्प थे। वो चीज़ एक स्मॉल वेस्ट के साथ ज़्यादा बेटर लग रही थी विलियम बॉनेक से, बट विलियम बॉनेक सच में गाइस मज़ा आ गया देखने में। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हमें पता लगा विलियम बॉनेक वॉन द शो। सेकंड पर यहाँ पर आए सेजन हिराती, थर्ड पर आए जेम्स हॉलिंगसेट, और यहाँ पे कार्लोस थॉमस जूनियर आई थिंक 6 या 7 प्लेस पर एंड अप करें। यस ही वॉज ऑल्सो कम्पीटिंग, आप लोग भूल गए होंगे उनके बारे में, क्योंकि आनो क्लासिक के बाद से उन्होंने कोई भी ऐसी अपडेट शेयर नहीं करी। देखो आनो क्लासिक में जाने से पहले ही वॉज शेयरिंग हिज अपडेट्स रेगुलरली, हर वीक हर 3-4 दिन में कोई ना कोई अपडेट शेयर कर रहे थे फिजिक की। उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए, और हमें बिल्कुल हम भूल से गए कि डिट्रॉय प्रो में कम्पीट करेंगे, जबकि फवेद ने बात करी थी कि डिट्रॉय प्रो में इनका नाम है, तो चलो हमने इनको कम्पीट करते हुए देखा, एंड सच में गाइस ही लुक्ड रियली गुड। यहाँ पर अपने आई थिंक आनो क्लासिक से काफ़ी बेटर आए थे। कंडीशन अभी भी इनकी कमी थी गाइस, कंडीशन अगर ये अच्छा है तो मसल मास आप देख रहे हो इनके पास कितनी है, एक टैंक की तरह लग रहा है यहाँ पर। ये वही है, कंडीशन आ गए, सुपर्बली आ गए तो बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस जाएगी, फर्स्ट कॉल आउट भी क्रैक कर जाएंगे, फाइनल टॉप 2 में भी आ जाएंगे। लेकिन अभी वही है, कंडीशन वैसी नहीं थी। स्टमक पे भी आप देख सकते हो वाटर होल्ड कर रहे थे, काफ़ी सॉफ्टनेस दिख रही थी इनकी फिजिक के अंदर। बट यस गाइस इट वॉज अ ग्रेट साइड टू विटनेस, क्योंकि कार्लोस काफ़ी इंप्रूव थे पहले से, और ये हम चीज़ देखना चाहते हैं। चलिए इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी शो की और क्लासिक डिवीजन की। तो यहाँ क्लासिक डिवीजन में गाइस यहाँ पर मुकाबला होना ही था मैट ग्रेगो और वेस्ली विजर्स के बारे में। और आप लोग जानते हो वेस्ली के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि वेस्ली ने डिटर्मिन करा है कि कुछ भी रिजल्ट हो, चाहे मैं जीतूं या मैं हारूं, मैं इसके बाद कंपीट नहीं करूंगा, मिस्टर ओलंपिया में अपीयर नहीं करूंगा, और साथ में आई विल टेक अ रियली गुड टाइम ऑफ, जहाँ पर मैं इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दूंगा जब तक मेरी फिजिक उस लेवल पे नहीं पहुँच जाती, अब मेरे लेग्स उस लेवल पर नहीं पहुँच जाते जहाँ पर वो होने चाहिए, तब तक आई विल कीप वर्किंग आउट, उस स्टेज पर नहीं आऊँगा। तो इस डिसीजन के साथ यहाँ पर ही कंपीट करना है। और सच में गाइस जो पता लगा था ना मार्नर क्लासिक में कि ही वॉज सिक, इनको वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाए थे और इस वजह से इतने फ्लैट साइड पे थे, वो चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दी कैसे वो चीज़ इंप्रूव होती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा लास्ट ईयर के आर्नो क्लासिक से गाइस जो इनकी सबसे करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, उससे ज़्यादा अच्छी कंडीशनिंग थी, उससे ज़्यादा अच्छी फिजिक थी, नहीं गाइस, बट ही ब्रॉट समथिंग वेरी क्लोजर टू दैट। और मज़ा आया इनकी फिजिक को देखने में, जब इनके कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही तो फिजिक उस तरह की लेके आएगा। ही वॉज वेरी वेरी हार्ड, मसल्स इनके बिल्कुल पॉप आउट कर रहे थे, इनकी स्किन के अंदर से बहुत अच्छी पीक हिट करके आए थे। वही है गाइस, मज़ा आ गया वेस्ली की फिजिक को देखने में। और जब यहाँ मैट ग्रेगो से इनका मुकाबला हो रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था ये जीत जाएंगे। मतलब प्री जजिंग जब हमने देखी तो बहुत सारे लोग, मतलब मुझ समेत, यही बोल रहे थे कि भाई मुकाबला बहुत टक्कर का है, बहुत बराबरी का है। और वेस्ली जो साइज होल्ड कर रहे थे ना, मैट ग्रेगो उनके सामने काफ़ी स्मॉलर साइड पे दिखने लगे थे। अपर बॉडी में वेस्ली इज़ ग्रेट गाइस, मतलब कंपैरिजन नहीं है, इतने ज़्यादा शार्प दिखते हैं, इतने ज़्यादा इनकी क्लासिक फिजिक लगती है। बट लोअर बॉडी में ना मैट ने अपना बैलेंस दिखाया, मैट ग्रेगो दिखा रहे थे कितने ज़्यादा बैलेंस अपनी फिजिक में कैरी करते हैं, हाउ मच प्रपोर्शनेट ही इज़। और यहीं पे वो वेस्ली को आई थिंक कहीं ना कहीं बीट करेगा। यस गाइस, मैट ग्रेगो ये शो जीते हैं, बट आप कंपैरिजन देखोगे ना, आप खुद देखोगे अपर बॉडी में, जैसे बैक पोजिस भी अगर आप देखोगे या फ्रंट पोजिस भी, तो वेस्ली इज़ होल्डिंग इनॉर्मस साइज। और सच में बैक में तो देखो कैसी स्ट्राइक्शंस वगैरह इनके आ रही हैं। मैट ग्रेगो बहुत अच्छी फिजिक के साथ आए थे, बहुत कंडीशन के साथ आए थे, लेकिन यहाँ पर वेस्ली इनको बीट कर सकते थे। बट एक कहीं ना कहीं जहाँ पर इनको रोका गया, मुझे लग रहा है वो इस चीज़ से, या तो वेस्ली की लोअर बॉडी देखो, वो भी बैक पोजिस में काफ़ी ज़्यादा लैग करती हुई आपको दिखाई देगी, ग्लूट्स का भी साइज़ नहीं है, प्लस हैमस्ट्रिंग भी बिल्कुल सीधी सीधी लगती है। तो यहाँ बैलेंस जो था ना मैट ग्रेगो का, वो इनको कहीं ना कहीं बीट कर गया। बट अपर बॉडी में वेस्ली इनको खा रहे थे, साइड पोजिस में ही बोल लो पूरे प्रॉपरली, या फिर फ्रंट पोजिस में, क्योंकि कॉर्ड्स भी इनकी काफ़ी बेटर लग रही थी। तो वही गाइस, इनको वेस्ली को अपनी बैक पे काम करना पड़ेगा, यानी बैक पोजिस में लोअर बॉडी पे ज़रूर काम करना पड़ेगा। बट ये शो अगर वेस्ली भी जीत जाते, कहीं गलत नहीं होता। मतलब ज़्यादातर लोग तो यही होप कर रहे थे और यही अटकलें लगा रहे थे कि वेस्ली इस शो को जीतेंगे, वेस्ली इज़ लुकिंग लाइक अ क्लियर कट विनर, बट ऐसा नहीं हुआ। बट ठीक है, मैट ग्रेगो इज़ ऑल्सो लाइक डिजर्विंग विनर, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, अपनी फिजिक को बहुत ज़्यादा ब्रॉटअप करा है, कंडीशन काफ़ी अच्छी आए थे, पीक बहुत अच्छी हिट करके आए थे, और साथ में फ्लैट ये नहीं थे गाइस, ही वॉज क्रेजी फुल। और यहाँ पर क्रेजी फुल इनको होना ही था, बिकॉज अगर थोड़ी सी भी कमी छोड़ देते ना, तो वेस्ली के साइज़ के सामने ये टिक नहीं पाते यहाँ पर, बिकॉज वेस्ली वॉज टोटली ऑन गाइस, वेस्ली वॉज ऑन।
तो मैट ग्रेगो ये शो जीते और क्वालिफाई करेगा मिस्टर ओलंपिया के लिए, तो ऑब्वियसली लेंगे एक अच्छा टाइम ऑफ जहाँ पर वो इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान देंगे। बट शो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, शो बहुत अच्छा था गाइस। लाइटिंग देखो कैसे कॉम्प्लीमेंट करी है हर एक एथलीट की फिजिक को, उनके हार्डवर्क को, जो उन्होंने टाइम दिया, उनके एफर्ट्स को, उनकी फिजिक की डिटेल सब क्लियरली आप यहाँ देख सकते हो। साथ में गाइस इसके बता दूँ, इसके बाद में हुआ सैमसन डॉडा और मार्टिन फिट्जवाटर की एक गेस्ट पोजिंग, यस, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता था कि सैमसन करेंगे, मार्टिन के बारे में पता नहीं था। और फाइनली हमने देखी मार्टिन की फिजिक 5 वीक्स आउट, 5.5 वीक्स आउट के हिसाब से, पिट्सबर्ग प्रो के हिसाब से, और यहाँ पर मार्टिन सच में गाइस। देखो सैमसन के बारे में बता दूं, सैमसन थोड़े से फ्लैट साइड पे इसलिए आपको दिखेंगे बिकॉज सैमसन अभी ऑफ गियर हैं काफ़ी टाइम से, 3-4 वीक्स हो गए इनको, अभी 3-4 वीक्स और रहेंगे, तो सैमसन इसलिए थोड़े से फ्लैट साइड पे दिखे माइनर से। बट मार्टिन मैन ही वॉज होल्डिंग जाइगेंटिक साइज, मार्टिन ने बहुत ज़्यादा साइज ऐड करा है भाई, बलून जैसे लग रहे थे, अच्छी कंडीशन के साथ बिकॉज शो के लिए प्रेप करना है, लेकिन उसके बाद भी बलून जैसे लग रहे थे। हीज मसल्स वॉज लाइक रियली स्पीकिंग अप, इनके कॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे लगी थी और देखने में मज़ा आया मार्टिन को यहाँ पर। तो वही है गाइस, जहाँ सैमसन थोड़े से फ्लैट साइड पे थे, वो मार्टिन बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे थे, तो वो इतना डिफरेंस मसल मास का यहाँ दिखाई नहीं दिया। मार्टिन अपने आप को बहुत अच्छे से स्टैंड कर पाए थे सैमसन डॉडा के सामने, जो कि होल्ड्स अ क्रेजी अमाउंट ऑफ साइज। तो मज़ा आया ये चीज़ देखने में बहुत, और शो ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा अच्छा गया, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट करने वाला गया, और आई रियली होप ऐसे ही सारे शोज हों। साथ में हमें ये पता लगेगा इस डेरेक लंसफोर्ड अब न्यूयॉर्क प्रो में भी कम्पीट कर सकते हैं, बिकॉज उनसे जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उनसे बोला गया था कि न्यूयॉर्क प्रो में आप कम्पीट क्यों नहीं करते, व्हेन यू आर रेडी तो यू शुड कम्पीट। I'll tell you this, whether I'm competing in New York or not, I'll be there. So if I'm not competing, I'm going to show up and I'll be there and I'll support the show for sure. But either way, I want to focus on Pittsburgh. This is number one. तो डेरेक ने इस बारे में ये बोला कि हो सकता है, देखो मैं वहाँ कम्पीट भी करूँ, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट मैं वहाँ पर होऊंगा, मतलब वहाँ पर मैं अपीयर ज़रूर करूँगा, चाहे मैं कम्पीट करने के लिए करूँ या फिर गेस्ट की तरह एज अ गेस्ट, बट मैं वहाँ पर अपीयर ज़रूर करूँगा। तो आई डोंट नो मैन, काफ़ी ये ना घुमा के आंसर देना है। पिट्सबर्ग के लिए भी उन्होंने ऐसे ही करे थे, उसके बाद में बोल दिया था मैं कम्पीट कर रहा हूँ। अब अगर न्यूयॉर्क के लिए भी कर दिया ना तो भाई मज़े आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, और निक के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। बट वैसे आप बताओ, आपको क्या लगता है कि डेरेक का, चलो ठीक है कम्पीट करके जीत भी जाएंगे, न्यूयॉर्क भी जीत जाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा कम्पीट करना और अपनी बॉडी को टाइट कर देना कहीं ना कहीं, जहाँ पर सैमसन इज टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट, क्या सही है, क्या ये चीज़ सही जाएगी? वेल ये तो खैर टाइम ही बताएगा, बट मुझे लगता है कि लास्ट ईयर हार्डी ने भी कुछ ऐसी गलती करी थी जब आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और यूके में कम्पीट करा था, उसके बाद बॉडी उस तरह से वो ले नहीं आ पाए जिस तरह से उनकी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और यूके में थी। और साथ में एक गलती ये भी हो गई थी गाइस कि चाहे हार्डी कितने भी अच्छा आए हो मिस्टर ओलंपिया में, लेकिन उनकी फिजिक को खुद को कंपेयर करा गया आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो की फिजिक से। तो जब आपका कंपैरिजन आपके बेस्ट वर्जन से होता है ना, तो जजेस आपको खुद से ही हरा देते हैं, और वो चीज़ उनके साथ देखने को मिली। तो कहीं डेरेक के साथ भी ऐसा ना हो, बिकॉज आर्नोल्ड क्लासिक में डेरेक की जो फिजिक देखी थी हमने, वो एक स्टैंडर्ड थी गाइस, वो इनकी सबसे बेस्ट फिजिक हमने अब तक की विटनेस करी थी। और अगर उसके आसपास भी ये फिजिक ले आए मिस्टर ओलंपिया में, तो जजेस ने इनको दूसरों से नहीं बल्कि इनसे ही कंपेयर कर लिया, तो दैट इज गोइंग टू गो रियली बैड फॉर हिम, एंड आई रियली होप गाइज ऐसा ना हो, डायरेक्ट इस बारे में सोचें और पिट्सबर्ग बाद न्यूयॉर्क में कंपीट ना करें। एंड आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसे लगी, और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।